Good morning all. Welcome you all in our video classes. I am Mrs. Meenurani from Halwasiya Vidya Vihar. Today I will explain you the pages 182 to 189 of chapter number 13. Let's start with page number 182. Now here is question number 2. You have to ask your friends about the number of people living in their homes कि उनके घरों में कितने कितने pupils रहते हैं. Now we have to fill the table. अब हमें ये यहाँ पर टेबल फिल करना है. फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है कि कितने pupil एक साथ रहते हैं और कितनी फैमिलीज़ में रहते हैं. मान लीजिए हमने इसको फिल किया. अकेला जो है वो 3 फैमिलीज़ के अंदर सिंगल पर्सन रहते हैं. देन 2 पीपल 8 फैमिलीज़ में रहते हैं. 3 पीपल 12 फैमिलीज़ में हैं. 4 पीपल 10 में हैं. 5 पीपल 13 फैमिलीज़ में हैं. 11 फैमिलीज़ के अंदर 6 पीपल रहते हैं और 7 पीपल 4 फैमिलीज़ में हैं. 8 पीपल 2 फैमिलीज़ में हैं. लास्ट हम इसको फिल कर लेते हैं 10 पीपल के साथ. मान लीजिए यहाँ पर 10 पीपल में जो फैमिलीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं वो 6 है कि उस 6 फैमिलीज़ में 10 पीपल एक साथ रहते हैं. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल. पार्ट ए, मोस्ट फैमिलीज़ हैव. सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट फैमिली में क्या है, 3 पीपल हैं वो एक साथ रह रहे हैं सिर्फ इसको छोड़ के. ठीक है, इन देयर होम्स. नाउ बी पार्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज़. सबसे कम नंबर ऑफ पीपल वो यहाँ पर बताया था होम, ये वाला यहाँ पर है ये 1 अलोन. ये पीपल है यहाँ पर सबसे कम है. देन नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल इज. 4 पीपल जिसके अंदर रहते हैं वो फैमिली नंबर है 10. यहाँ मतलब यहाँ ये दिया हुआ है कि 4 पीपल 10 फैमिलीज में रहता है तो यहाँ कितना आएगा 10. पेज नंबर 183. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी हैव टू फिल दिस आंसर्स ऑन द बेस्ड ऑफ दिस टेबल. इस टेबल को हम पहले बनाएंगे. व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे. क्या लेकर आए हैं, फाइंड आउट एंड नोट डाउन. अगर हम क्लास में होते इसको बहुत एंटरटेनमेंट करके करते इसको सॉल्व. मान लीजिए टोटल जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में वो 23 हैं. 23 हैं. फूड आइटम्स के नाम हमने यहाँ पे लिख लिया. पहले आप लिख लीजिए इडली, देन पराठा, दाल राइस, फ्रूट सैलेड, उपमा. मान लीजिए जो इडली है वो 4 स्टूडेंट्स लेके आते हैं. पराठा है 6 स्टूडेंट्स लेकर आते हैं. जो दाल राइस है वो 2 स्टूडेंट्स लाते हैं. फ्रूट सैलेड है वो 3 स्टूडेंट्स लाते हैं और उपमा जो है वो 8 स्टूडेंट लाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि फूड आइटम्स ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे ज़्यादा कौन सा फूड लेकर आए हैं, वो यहाँ पर है उपमा. उपमा है वो सबसे ज़्यादा लेकर आए हैं. नंबर ऑफ पूछ लेंगे तो कितना निकलेगा 8. फूड आइटम ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट. सबसे कम क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो दाल राइस जो यहाँ बताया था कि 2 स्टूडेंट्स सिर्फ दाल राइस लेकर आते हैं. तो ये हमने यहाँ पर फूड का पार्ट कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 184, गेटिंग स्मार्ट्स विद चार्ट. इस चार्ट को देखते हैं. यहाँ पर ये अटेंडेंस बोर्ड है. कौन सी डेट का है, 8/2/2007, 8 फरवरी 2007 का. यहाँ पर ये क्लासेस दी हुई हैं, 1st to 5th दी हैं. फर्स्ट सेकंड कॉलम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट प्रेजेंट एंड स्टूडेंट एब्सेंट. क्लास 1 में 8 फरवरी 2007 को यानी कि 8 फरवरी 2007 को क्लास फर्स्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 27, जिनमें से 25 प्रेजेंट है और 2 स्टूडेंट एब्सेंट है. इसी तरह क्लास सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट 23, प्रेजेंट 22 एंड एब्सेंट 1. इन क्लास थर्ड 24 टोटल, 21 प्रेजेंट एंड 3 एब्सेंट. इन क्लास फोर्थ नंबर ऑफ स्टूडेंट 22, प्रेजेंट 18 एंड एब्सेंट 4. इन लास्ट क्लास फिफ्थ total student 25, then present 23, absent 2. now firstly we have to total of these. इन सब का टोटल यहाँ पर लिखना है. जब आप फर्स्ट कॉलम का टोटल करेंगे तो आपको 121 मिलेगा.
सेकंड कॉलम का जब हम टोटल करेंगे तो 109 एंड थर्ड कॉलम का करेंगे तो आपको 12। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, इस बोर्ड को अटेंडेंस बोर्ड को देखकर आपने ये आंसर्स फिल करने हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ, ये टोटल स्टूडेंट्स है 121। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, कि 8 फरवरी 2007 को कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट एब्सेंट थे वो यहाँ पर कितने थे, 12। नाउ ये एब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट है कि यहाँ पर पिक्टोग्राफ से, पिक्चर से यहाँ पर बताया है कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 2। तो यहाँ पर 2 फेसेस ड्रॉ किए हैं। इन क्लास सेकंड 1 स्टूडेंट एब्सेंट, देन यहाँ पर 1 फेस बना हुआ है। क्लास थर्ड में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे तो 3 फेस बने हुए हैं। क्लास 4 में 4 स्टूडेंट। अब क्लास 5 में कितने एब्सेंट हैं यहाँ पर, 2। तो वी हैव टू ड्रॉ हियर द 2 फेसेस, 2 चेहरे हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो यानी कि ये तो हो गया था जो अटेंडेंस बोर्ड पर चार्ट हमने सॉल्व किया है। अभी अगले पेज पर इसी पेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखेंगे इनको। द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं, वो है क्लास नंबर 4, जिसमें कितने स्टूडेंट एब्सेंट हुए, 4। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, सबसे कम, वो है क्लास, सबसे कम कौन सी क्लास में हो रहे हैं, क्लास नंबर 2। क्लास जो सेकंड है उसमें सबसे कम है, एक ही बच्चा एब्सेंट था उस दिन, तो यानी कि लीस्ट में, हाईएस्ट में क्या आएगा, क्लास 4, और लीस्ट में कितना आएगा, क्लास 2। द क्लास विथ 3 स्टूडेंट एब्सेंट, जिस क्लास में 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे वो क्या है, क्लास 3rd। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास 4 एंड क्लास 5 आर, क्लास 4 में कितने एब्सेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। इन क्लास 5th नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इज यानी कि 2। ये हमने पेज नंबर जो 184 पर था उसी को देख के सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, आपका हाथ कितना बड़ा है, ये अपने एक एक्टिविटी है, अपने फ्रेंड्स के साथ में करनी है। आपने 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है। आपने किसी भी वेस्ट पेपर की स्ट्रिप्स, पट्टियाँ काटनी है इस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं, आप इस तरह से स्ट्रिप्स कट करेंगे। द स्ट्रिप शुड बी ऑफ द सेम विड्थ, इनकी चौड़ाई जो है वो सेम होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द पेपर स्ट्रिप, इस पेपर स्ट्रिप के साथ उस बच्चे के हाथ को आपने मेजर करना है। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उस वहाँ तक उसको कट करना है और उस स्ट्रिप पर उस बच्चे का नाम लिखना है अपने। अगर क्लास में हम होते तो उसको अच्छे से करते। अब देखिए यहाँ पर कि रोहन, जैकब, गीता ऑल्सो मेजर्ड देयर हैंड, इन तीनों ने अपने हाथों का मेजरमेंट किया है। दे स्टक देयर स्ट्रिप्स एज शोन, यहाँ पर उन्होंने ये जो वेस्ट पेपर की स्ट्रिप्स कट करके यहाँ पेस्ट की थी। यहाँ पे चार्ट में क्या करते हैं, यहाँ लिखा जो ग्राफ बनाया लेंथ ऑफ हैंड, हाथ की लंबाई, और यहाँ पर नीचे लिख दिया उन सबके नाम। पहली जो स्ट्रिप है वो रोहन की है, उसका मेजरमेंट कितना है, 8 सेंटीमीटर। गीता का जो हैंड का मेजरमेंट आया वो 9 सेंटीमीटर, और जैकब का आया 10 सेंटीमीटर। अब इस चार्ट के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ इस चार्ट को लेकर कि देखिए, द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड इज डैश देन गीता's हैंड, मोर है कि लेस है। 2 जनों के बीच में यहाँ कंपेयर किया है, जैकब के और गीता के। तो यहाँ पर जैकब की जो लेंथ है वो क्या है, 8, और जैकब की है 10 और गीता की कितनी है, 9। यानी कि जैकब का जो यहाँ पर आएगा वो मोर देन आएगा, कि गीता से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है। बी पार्ट, द लेंथ ऑफ गीता's हैंड, अब गीता के हैंड पर चलेंगे तो वो कितना है, 9 है। इज़ मोर और लेस देन रोहन's हैंड, अब रोहन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो रोहन का कितना है, 8, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है, गीता का। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर, गीता का हैंड मोर देन रोहन's हैंड। डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, सबसे छोटा जो मेजरमेंट है, कम मेजरमेंट है, वो किसका है, रोहन का। तो यहाँ सी पार्ट, लॉन्गेस्ट हैंड, सबसे बड़ा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो जैकब का दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये जैकब के हैंड का मेजरमेंट है।
डैश इज द स्मॉलेस्ट हैंड, सबसे कम यहाँ पर किसका है, रोहन का, जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इसको आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 187, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। अब बच्चे यहाँ पर स्कूल आ रहे हैं, ये पिक्चर देख के आपने सॉल्व करना है इसको, कि यहाँ जो टेबल दिया हुआ है वे ऑफ कमिंग, ऊपर आपने लिखना है किस किस से, यहाँ पर लिखना है आपने किस किस से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। पहला ट्रैक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे बस, फिर देन बाइसिकल है, रिक्शा है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे रिक्शा लिख लेते हैं, ऑन फुट जो पैदल आ रहे हैं उनका भी लिख लेते हैं, हॉर्स पर कितने आ रहे हैं, कार पे कितने आ रहे हैं, और स्कूटर पे कितने आ रहे हैं, इतने व्हीकल से वो आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ट्रैक्टर में है वो आप काउंट करेंगे, यहाँ पर ट्रैक्टर में आपको 3 स्टूडेंट्स मिलेंगे। देन बस में आप काउंट करेंगे तो आपको 9 मिलेंगे, बाइसिकल पे काउंट करेंगे आपको 5 मिलेंगे, रिक्शा में आप काउंट करेंगे 5 मिलेंगे, जो ऑन फुट यानी कि पैदल आ रहे हैं अपने पैरों पर आ रहे हैं वो 11, हॉर्स पर एक बच्चा आ रहा है, कार में 2 कारें आ रही हैं उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं 4, यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। देन स्कूटर पर कितने 2। अब इस टेबल को देख के हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमें फेसेस ड्रॉ करने हैं, कि पिक्टोग्राफ दिखाना यहाँ पर कि ट्रैक्टर में 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हमने 3 फेस बना दिया, बस में 9 स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे टोटल 9 फेसेस यहाँ पर बनाने हैं आपने। बाइसिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आप देख लेंगे, बाइसिकल में जैसे यहाँ पे 5 हैं तो आप यहाँ 5 फेसेस बनाएंगे। देन उसके बाद रिक्शा है, रिक्शा में भी कितने 5 हैं तो 5 फेसेस बनाएंगे। ऑन फुट जो पैदल चल कर आ रहे हैं वो 11 हैं तो आप 11 बनाएंगे। इसके बाद यहाँ आपने ड्रॉ करना है किसका, हॉर्स छूट गया है, कार छूट गई है, इसका आप बना लेंगे। पेज नंबर 188। नाउ वी हैव टू फिल दिस एक्सरसाइजेस। इसी टेबल को, इसी पिक्टोग्राफ को देख के आपने आंसर्स फिल करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो किस पर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर पैदल चलकर आ रहे हैं। 11 स्टूडेंट जो निकला है तो ऑन फुट लिख सकते हैं या फिर बाय वॉक लिख सकते हैं। बी पार्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज डैश देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल। यहाँ पे वॉकिंग वाले ज़्यादा हैं, किससे आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लेंगे तो हम यहाँ पर बाइसिकल, यहाँ पर जो पैदल चल के आ रहे हैं वो मोर हैं, किससे, क्योंकि 11 स्टूडेंट के समथिंग आ रहे हैं और वो किससे, बाइसिकल से, यानी कि बाइसिकल पे जो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। नेक्स्ट है द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे कम स्टूडेंट किस पर चल कर आ रहे हैं, वो हैं हॉर्स पर, सिर्फ एक ही स्टूडेंट अभी हॉर्स पर आया है। तो ये तो यहाँ पर ये एक्टिविटी थी। प्रैक्टिस टाइम यहाँ पर है विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स, सबसे ज़्यादा कलर्स किस में होते हैं, वो होते हैं पीकॉक में। विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक मोस्ट एज ए पेट, पेट की तरह हम लगभग किसको रखते हैं, वो कौन सा होता है, उसको हम रखते हैं डॉग को, पेट की तरह हम रखते हैं। पेज नंबर 189 अ वेजिटेबल डू नॉट लाइक, जिसको हम पसंद नहीं करते, अब उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है वेजिटेबल डिसलाइक, जो सब्जियाँ आप पसंद नहीं करते उनके नाम लिखेंगे। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा कैबेज, स्पिनच, पोटैटो, कैरेट, रेडिश एंड पीस, इस तरह से मैंने यहाँ लिखा। फिर नंबर ऑफ, कि मान लीजिए सपोज 2 स्टूडेंट को कैबेज अच्छी नहीं लगती है, स्पिनच 5 स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती, पोटैटो 10 स्टूडेंट्स को नहीं अच्छा लगता, कैरेट है वो 7 स्टूडेंट्स को नहीं लगता है ना। ये बना के फिर हम ये नीचे वाले आंसर सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। देन वी हैव टू ड्रॉ अगेन द फेसेस, पिक्टोग्राफ बनाना है इस टेबल को देखकर, कि यहाँ हम वेजिटेबल्स के नाम लिख देंगे नीचे 1 बाय 1, या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट शो करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फेसेस बनेंगे, और नीचे हम वेजिटेबल डिसलाइक, पहले क्या आएगा कैबेज, स्पिनच, पोटैटो, इस तरह से। और मान लीजिए कैबेज में 2 स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं उसको, तो वी हैव टू ड्रॉ हियर द
two-face. So that's all for the day. Watch this video and understand these pages carefully. Thank you and have a nice day.